विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 1 बरसई जलद गोस्वामी तुलसीदास इनके द्वारा लिखित इस काव्य का स्पष्टीकरण आज हम देखने वाले हैं। अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक माना जाता है। बरसई जलद जो है, ये जो खंड काव्य है, ये काव्य खंड इसी रामचरितमानस इस ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दो जैसे लोकप्रिय छंदों में इस खंड में या काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया हुआ है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु में या वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास किया। असल में ये काव्य खंड सीता जब इनका हरण होता है उसके पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जो है सीता की खोज में वन में भटकते रहते हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है, सीता जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता, बेचैनी, इसका चित्रण इस बरसई जलद में इन्होंने इसमें व्यक्त किया हुआ है। असल में बरसई जलद जब राम सीता की खोज के लिए निकले उस वक्त वर्षा ऋतु, उसका वर्णन इन्होंने इसमें व्यक्त किया हुआ है। असल में कवि गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माई, खल के प्रति जथा थीर नाही। कवि कहते घन घमंड, घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, नभ गरजत, नभ यानी आकाश, गरजत यानी गरजना, घोरा यानी भयंकर। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, डरपत यानी डरा रहना। सीता का हरण होने के कारण श्री राम सीता के बिना उनकी अवस्था क्या हो चुकी है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल जो है उमड़ घुमड़ कर भयंकर ऐसी गर्जना कर रहे। आकाश में बादल जो है, ये जो नभ ने आकाश, घने ने बादल, बड़े जोर जोर से उमड़ घुमड़ कर भयंकर ऐसी गर्जना कर रहे। गरजत यानी गर्जना कर रहे। श्री राम जी यहां कह रहे मेरी प्रिया यानी सीता जी को, उसके बिना मेरा मन अभी डर रहा है। उसके बिना मन जो है, जो अकेला है, वो अभी डर रहा है। किसके बिना? सीता के बिना। दामिनी दमक कर रही घन माई, खल के प्रति जथा थीर नाही। दामिनी बिजली, दमक
चमक, रही घन माही, घन यानी बादल, माही यानी में, खल यानी दृष्ट, प्रीति यानी प्रेम, थीर यानी स्थिर। कवि क्या कहते इस पंक्ति से? बिजली आकाश में चमक रही, दामिनी दमक रही घन माही, आकाश में, माही में, बिजली आकाश में चमक रही है। कैसे चमक रही है? जैसे क्या? खल यानी दृष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती, थीर यानी स्थिर नहीं होती, यानी वह चमकती है और चमक कर वह बिजली लुप्त होती है। उसी तरह जैसे आकाश में बिजली में ठहराव नहीं होता है, वो चमकती है, लुप्त होती है, गायब हो जाती है, चमकती है, उसी प्रकार दृष्ट व्यक्ति का प्रेम भी क्या नहीं होता है? स्थिर नहीं होता है। जैसे आकाश में बिजली चमकते रहती है, लुप्त होते रहती, दामिनी दमक रही घन माही, जैसे आकाश में बिजली चमकती रहती है, लुप्त होती रहती है, उसी प्रकार क्या? उसी प्रकार खल के प्रीति जथा थीर नाई, खल यानी दृष्ट व्यक्ति की प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, थीर नाई स्थिर नहीं होता है। उसी प्रकार बिजली भी आकाश में चमकते रहती है, लुप्त होते रहती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। ऐसा कवि दूसरे पंक्ति से यहां व्यक्त कहते हैं। अगली पंक्ति देखते, बरसई जलद भूमि निहराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। कवि कहते बरसई जलद, बरसई यानी बारिश, जलद यानी तेजी से, भूमि यानी जमीन, निहराए यानी गिरना, जथा यानी जैसे, न वही बुध विद्या पाए। बुध मतलब बुद्धिमान, विद्वान, न वही यानी विनम्र झुका हुआ। कभी क्या कहते? जैसे बादल पृथ्वी के नजदीक आकर, मतलब नीचे उतर कर बरसते, मतलब बादल बरसे जलद भूमि निहराए, जैसे बादल जो पानी से भरे हुए बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतर कर मानो गिरते रहते, बरसते रहते, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर कर क्या बन जाता है? नवही मतलब विनम्र बन जाता है। मतलब जिसके अंदर गुण है, बादलों के अंदर पानी के गुण है, वो विनम्र होकर झुक कर पृथ्वी पर गिरते रहते, इस भूमि पर गिरते रहते। उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर कर विनम्र हो जाते, ऐसा कवि कहते। विनम्रता ये गुण है, उसके अंदर ही गुण है विनम्रता का, और विनम्रता का गुण होने के कारण बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। ये समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया बादलों का। जैसे बादल जो है पानी से भरे हुए इतने विनम्र हो जाते, झुक जाते, पृथ्वी पर गिरते रहते, बरसते रहते। उसी तरह से कवि कहते हैं कि जो ज्ञान से, जो विद्वान व्यक्ति विद्या के ज्ञान से विनम्र नम्र होकर हमेशा झुका रहता है, ऐसा कवि कहते। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे। बूंद अघात, अघात यानी प्रहार, सही यानी सहना, गिरी यानी पर्वत, कैसे, खल यानी दृष्ट, वचन यानी शब्द, संत, सह, सह यानी सह लेना, जैसे यानी उसी प्रकार। जैसे कवि कहते कि जो बूंदे होती है, गिरी यानी पर्वत,
जो पानी की बूंदे होती हैं, इन पानी की बूंदे ये पर्वत, ये पहाड़ी, ये पहाड़ों की चोटियां सहते रहती, ये बूंदों का आघात, ये गिरी ये सहते रहता है। ये बार बार लगातार तेज बारिश का आघात, प्रहार, ये गिरी यानी पर्वत सहते रहता है। उसी प्रकार से खल के वचन संत सहज जैसे, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, इस दुष्ट व्यक्ति की जो वचन है, शब्द है, ये शब्दों का जो प्रहार है, वो संत व्यक्ति भी सहते रहता है। दुष्ट व्यक्ति बूंदों का आघात, संत ने गिरी पर्वत, तुलना उन्होंने की है। मतलब इतना बड़ा पर्वत, इन पर्वतों की चोटियां, इन पहाड़ों की चोटियां, ये बूंदों के आघात से जैसे शांति पूर्वक सहते रहते, उसी तरह से संत व्यक्ति भी दुष्ट व्यक्ति के जो कटु प्रहार, कटु शब्द जो है, वह भी क्या करते रहते, सहते रहते। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। क्षुद्र यानी मामूली, छोटी, नदी यानी सरिता, भरी चली तोराई, तोराई यानी तोड़कर, जैसे, जैसे यानी जैसे, थोड़ी यानी थोड़ा सा भी, धन यानी संपत्ति, खल इतराई, इतराना अभिमान। कवि कहते हैं छोटी नदी, क्षुद्र छोटी नदी वर्षा के जल से, बारिश के जल से भरकर किनारा तोड़ देती है और आगे बढ़ते रहती है। ये कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए बारिश का पानी उसके पास आता है, तो क्या करती है, थोड़े से पानी में अपने किनारों को तोड़कर आगे बढ़ते रहते। उसी प्रकार से कवि ये कहना चाहते हैं कि जैसे मामूली व्यक्ति जो होता है, थोड़ा सा धन कभी उसे मिल जाता है तो वो क्या करने लगता है, इतराने लगता है, अपनी मर्यादा को छोड़ देता है। जैसे नदी ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, अपने किनारों को तोड़ दिया मामूली पानी से, उसी प्रकार से थोड़े से धन से वो दुष्ट व्यक्ति, उसे इतना गुमान हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है, इतना वो इतराने लगता है, अपनी पूरी मर्यादा को क्या कर देता है, छोड़ देता है। भूमि परत बाढ़ाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि यानी जमीन, परत यानी परना, पड़ना, भाड़ाबर पानी, ढाबर पानी ने मट मैला पानी, जनु जीव ही, जनु यानी जैसे, जीव ही माया लपटानी, लपटानी ने लिपट जाना। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं, कवि ये कहते हैं कि पृथ्वी पर गिरते पानी, इतना अच्छा पानी जो है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, डाबर बन जाता है। मानो प्राणी भी जो है माया से भी क्या हो जाता है, लिपट जाता है। जैसे कवि कहते बारिश का पानी जैसे जमीन पर गिरती मलिन हो जाता है उस स्थान पर पड़ने के कारण, उसी प्रकार से क्षुद्र जीव माया में पड़कर क्या हो जाते, मलिन हो जाते। क्षुद्र जीव जो है माया में, लोभ में पड़कर क्या हो जाते, मलिन हो जाते, लिपटने के कारण मलिन हो जाते, ऐसा कवि कहते। समेटी समेटी जल भरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। कवि कहते हैं कि समेटी समेटी, समेटी समेटी, समेटना, जल भरही तलावा, तलावा यानी तालाब, जिमी, जिमी ने जैसे, सदगुण अच्छी गुण, सज्जन पावही, पही आवा, पही आवा मतलब के पास। कवि कहते हैं कि वर्षा का पानी एकत्र होकर समेटी समेटी ने समेट कर तालाब में भर रहा है। जैसे एक एक सद्गुण,
सज्जन व्यक्ति के पास चले आते, के पास आवा, पही मतलब के पास आवा। जैसे सारा पानी समेट कर एकत्र होकर तालाब में भरता है, तालाब उसे स्वीकारता है, अपना लेता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण आते हैं तो उसे वो समेट कर रखता है। ऐसा कवि इस पंक्ति से कहना चाहते। सरिता जल जल निधि महुई जाई, होई अचल जिमी जीव परी हरि पाई। कवि कहते सरिता, सरिता यानी नदी, जल जल निधि, जल निधि यानी समुद्र, महु यानी में, जाई यानी जाना, होई अचल, अचल यानी स्थिर, जिमी जीव हरि पाई, हरि यानी ईश्वर। कवि कहते नदी का पानी जो होता है, सरिता यानी नदी का पानी, समुद्र में जाकर, जल निधि ने समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, स्थिर हो। नदी का पानी जो खल खल छल छल नाद के साथ बहने वाला पानी, गति के साथ बहने वाला पानी, जल निधि ने समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार ये जीव जो है हरि ने ईश्वर को प्राप्त कर अचल इन्हें आवागमन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसके अंदर की जो अचलता है, अस्थिरता है, वो स्थिरता में बदल जाती है। जैसे कलकल छल छल नाद के साथ बहने वाली नदी इतने बड़े जल निधि ने समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार से कवि कहते कि जो जीव होता है हरि के पास, हरि को प्राप्त कर कर जो अचल है, इन अचल आवागमन से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो भी स्थिर हो जाता है। तो ये चौपाई जो इन्होंने इसमें व्यक्त किए, अभी हम देखेंगे उसके आगे का एक दोहा। क्या दोहा है? हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर रही नाही पंथ, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर रही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सद ग्रंथ। कवि कहते हरित ने हरि, भूमि ने जमीन, तृण ने घास, समुझी पर रही नहीं ग्रंथ, जिमी पाखंड विवाद, जिमी ने जैसे, विवाद यानी मत, लुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी जो होती है ये तृण यानी घास, हरी घास, ये जमीन पर उगने के कारण, निकलने के कारण संकुल यानी सभी हरी भरी हो जाती है। समुझी पर ही नहीं पंथ, पंथ यानी रास्ता, उसमें समझ में नहीं आता हरी घास के कारण। पूरी जमीन पर हरी घास उगने के कारण रास्ते का पता नहीं चलता है कि रास्ता है कहां। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि सब जगह क्या, हरी तृण घास निकल चुकी है। उसी प्रकार से कवि कहते, क्या कहते, जिमी। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है पाखंड विवादते, जो पाखंडी होते हैं, इन पाखंडी के पाखंड भरे मत में या पाखंड भरे मत के प्रचार से लुप्त होई सद ग्रंथ, लुप्त यानी गायब, सद ग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते। कभी कहना चाहते कि हरी घास आने से रास्ते का पता नहीं चलता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से पाखंडी के पाखंड भरे मत से अच्छे ग्रंथ क्या हो जाते, लुप्त हो जाते, क्योंकि उसके अंदर पाखंड ज्यादा होता है। हरी घास उगने के कारण रास्ते का जैसे पता नहीं चलता है, उसी तरह से कवि कहते, क्या कहते, कि जो पाखंडी व्यक्ति होते हैं उस पाखंड ज्यादा बढ़ने के कारण उनके अंदर से
क्या लुप्त हो जाते? अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते, गायब हो जाते, दिखाई नहीं देते। तो एक चौपाई और एक दोहा आज हमने इस पार्ट 1 बरसई जलद में पूर्ण किया हुआ है। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 अगले तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।